हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक छोटा गुटका कैपिटल एम द्रव्यमान के एक बड़े गुटके पर रखा हुआ है। इस बड़े गुटके की सतह दाहिने किनारे के पास क्षैतिज है तथा धीरे धीरे मुड़ती हुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। बड़ा गुटका एक क्षैतिज सतह पर फिसल सकता है। छोटा गुटके को बड़े गुटके पर वी चाल से चलाकर निकाय को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। सभी सतहों को घर्षण रहित माने। जब छोटा गुटका एच ऊंचाई पर पहुंचकर बड़े गुटके को छोड़ता है उस समय छोटे गुटके की चाल ज्ञात कीजिए। हमें छोटे गुटके की चाल ज्ञात करनी है जब वह एच ऊंचाई पर पहुंचकर बड़े गुटके को छोड़ देता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है से टक्कर करती है और टक्कर के बाद यह आपस में जुड़ जाती है m1 व m2 द्रव्यमान से और ये v वेग से गतिशील हो जाते हैं तथा कुछ परिस कुछ आंतरिक क्रियाओं के कारण ये पुनः अलग अलग होकर m1 द्रव्यमान v वेग से तथा m2 द्रव्यमान v2 वेग से गतिशील हो जाता है। m1 द्रव्यमान v1 वेग से व m2 द्रव्यमान v2 वेग से गतिशील हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि चूंकि प्रारंभ में जैसे ही टक्कर हुई तो इनका वेग हो जाएगा। यहाँ पर संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 v1 सदिश प्लस हो जाएगा m2 u2 सदिश बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 गुणा v सदिश। और बाद में जब ये v सदिश है वो अपनी आंतरिक क्रियाओं के कारण अलग अलग हो जाएंगे तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि m1 v1 सदिश बराबर हो जाएगा प्लस m2 v2 सदिश। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान है जो कि u1 बराबर v वेग से गतिशील है इस बड़े ब्लॉक m पर और प्रारंभ में m ब्लॉक u2 बराबर स्थिर है और माना कि यह इस ब्लॉक की इस स्थिति पर पहुंच जाता है तो दोनों एक संयुक्त निकाय बन जाएंगे और दोनों संयुक्त निकाय बनने के बाद माना कि v1 वेग से गतिशील हो जाते हैं। परंतु हमसे पूछा गया है कि जैसे ही ये m ब्लॉक इस h ऊंचाई को छोड़ता है तो इसका वेग कितना हो जाता है। माना कि इसका वेग m द्रव्यमान का वेग v2 हो जाता है परंतु हम देख सकते हैं कि चूंकि चूंकि m द्रव्यमान के ब्लॉक पर कोई बल नहीं लग रहा है क्षैतिज दिशा में तो इसका वेग v1 ही बना रहेगा। परंतु परंतु जैसे ही h ऊंचाई को छोड़ देता है स्मॉल m द्रव्यमान तो उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा क्योंकि वह इस संयुक्त निकाय से स्वतंत्र हो चुका है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से पहले हम संवेग संरक्षण से देखेंगे कि m स्मॉल m द्रव्यमान u1 वेग से गतिशील है तथा कैपिटल M द्रव्यमान स्थिर है अर्थात 0 हो जाएगा और जब ये संयुक्त निकाय बन जाते हैं तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बरा प्लस हो जाएगा v1 वेग से गतिशील तो v1 का मान हो जाएगा m गुणा u1 बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m और u1 का मान दिया गया है v तो ये हो जाएगा m गुणा v बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल m तथा हम देख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से इसकी जो प्रारंभिक ऊर्जा थी वही अंतिम ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से प्रारंभ में हम देख सकते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान की ऊर्जा हो जाएगी v की घात 2 प्लस कैपिटल M द्रव्यमान जो कि स्थिर था तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0 तथा जब ये v1 वेग से गतिशील रहेगा तो कैपिटल M द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा हो जाएगी कैपिटल M गुणा v1 की घात 2 तथा माना कि ये h ऊंचाई को छोड़ने के बाद हम ऊर्जा संरक्षण लगा रहे हैं तो h ऊंचाई को छोड़ने के बाद स्मॉल m द्रव्यमान की
गति हो जाएगी v2, तो उसका वर्ग हो जाएगा v2 की घात 2, तथा h ऊंचाई पर पहुंच चुका है स्मॉल m द्रव्यमान, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी m गुणा mgh। तो यहाँ से हम इसमें m का भाग दे देंगे तथा 1/2 को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा तथा इसमें स्मॉल m का भाग दे देंगे, तो स्मॉल m का भाग दे देते हैं हम, स्मॉल m का भाग दे दिया हमने, तो ये हो जाएगा v की घात 2, और ये तो जीरो हो ही गया, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैपिटल M बटे स्मॉल m v1 की घात 2, और ये हो जाएगा प्लस v2 की घात 2, प्लस हो जाएगा 2 GH, और यहाँ से हो जाएगा v2 की घात 2 v माइनस कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणा v1 की घात 2 माइनस 2GH, और हमें v2 का मान ही ज्ञात करना है, जो कि इस संयुक्त निकाय से स्वतंत्र होकर h ऊंचाई पर स्वतंत्र हो जाने के कारण m स्मॉल m द्रव्यमान का वेग है, और ये v2 का मान हो जाएगा v2 हमने v1 का मान रख दिया है, जो कि हमें समीकरण नंबर 1 में दिया ज्ञात किया था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणा हो जाएगा स्मॉल m की घात 2, और ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2, और माइनस है 2GH। इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल M की घात 2 प्लस स्मॉल m की घात 2 प्लस हो जाएगा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटे हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m की घात 2 गुणा v की घात 2 माइनस 2GH की घात 1/2, जो कि है v2 का मान, और यही हमें ज्ञात करना था कि h ऊंचाई पर जब स्मॉल m द्रव्यमान छोड़ देता है तो उसका कुल परिणामी वेग कितना हो जाता है, जो कि v2 हो जाता है, और वो हमने ज्ञात कर दिया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।